हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने फर्स्ट पार्ट को इतना ज़्यादा प्यार दिखाया और अभी जो है उस पे 200 कमेंट तो हुए नहीं है, बट ठीक है। इतना ज़्यादा प्यार आपने दिखा दिया तो मुझे बनाना पड़ेगा यार आपके लिए ये वीडियो। चलो आज जो है हमारा पार्ट सेकंड है, हम कैसे क्रिएट करते हैं आपको, मतलब पार्ट सेकंड कैसे नहीं, पार्ट सेकंड जो हमारा इस प्रोजेक्ट का, कौन-सा प्रोजेक्ट? इस प्रोजेक्ट। भाई साहब एडिटर भाई साहब कहाँ हो? हाँ, दिखा दो यार। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट है कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे पर्टिकुलर इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि माउस जैसे-जैसे हम मूव कर रहे हैं, एक सम काइंड ऑफ बबल जो है इसके साथ मूव कर रहा है। वो कैसे पॉसिबल है? वो इस वीडियो में ही पॉसिबल है, आपको बताऊँगा मैं कैसे। उसके साथ-साथ अगर आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में मूव कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है कि एक एलिमेंट गायब हो रहा है और दूसरे में जो है एलिमेंट वापस आ रहा है, नया एलिमेंट। कैसे ये चीज़ बनेगा? मैं हूँ, बताऊँगा आपको इसी वीडियो में। कहीं पर भी स्किप मत करना, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी इसको क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग डिटेलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, कि कैसे एलिमेंट्स गायब हो रहे हैं, उसके साथ-साथ बहुत सारी इसमें छोटी-छोटी चीज़ें जो आपको हो सकता है नज़र भी ना आ रहा हो। तो हम लोग क्रिएट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या-क्या मैं चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस वीडियो पे भी हम कमेंट एम रखते हैं 200 का और लाइक एम 400 का। पिछले वाले पे तो अभी तक आपने पूरा नहीं किया है, उम्मीद करते हैं इस पे आप कर दोगे। चलो फटाफट से जाओ और इस वीडियो पे कमेंट करो कि भैया नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3 चाहिए, जिसमें हम लोग वापस से एक और इफ़ेक्ट सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। उसमें भी काफ़ी कूल चीज़ है, वो भी आप चाहो तो पोर्टफ़ोलियो में उसको अलग से यूज़ कर सकते हो, मज़ा आएगा। ठीक है? तो वो भी इसके जस्ट बाद वो आ जाएगा, अगर आप जस्ट बाद कमेंट कर दो तो। फटाफट से चलते इस वाले सेक्शन को क्रिएट करते जिसका अभी हम बात कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आएगा। मैं पहले ही वार्निंग दे दूँ आपको, वीडियो कहीं पर भी स्किप मत करना। हाँ, आप थोड़ा-सा उसको फ़ास्ट करके देख सकते हो, लेकिन स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक जगह भी छूट गया तो फिर प्रॉब्लम आएगी। चलो तो अब मूव करते हैं उधर कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अदरवाइज़ आप बहुत सारे इस तरीके के अमेजिंग कंटेंट को आप मिस कर दोगे। हमारा चैनल बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, इस बात से मैं नाराज़ हूँ। तो कृपया थोड़ा-सा यार सपोर्ट दिखाओ यार, जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ही मैं आपके लिए चीज़ें लेके आऊँगा। चलो मिलते हैं सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे, आ जाओ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने हमारा वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है, मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट हमने क्रिएट किया, अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाओ चेकआउट करो हमारा वो वाला वीडियो। मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हो। या फिर आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। मूव करते हैं आज के वीडियो में, जो ये वाला सेक्शन है, ये कैसे क्रिएट होगा। अभी इसमें आप ये देख पा रहे हो कि अगर मैं लेफ्ट की तरफ माउस लेके जा रहा हूँ, तो ये बबल जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अगर मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये बबल राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है? अगर मैं नीचे ला रहा हूँ, तो थोड़ा बबल नीचे आ जा रहा है। उसके साथ-साथ ये तो चलो भैया ठीक है। नीचे अगर आओगे तो यही चीज़ आपको दूसरे सेक्शन में कैसे एंटर कर रहा है, और उसके साथ-साथ जो इमेज और टेक्स्ट है वो कैसे गायब हो जा रहा है और इसमें कैसे आ रहा है। ये सब चीज़ जो है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसको बनाने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली आपने पहला वाला अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो वेल एंड गुड, और नहीं बनाया तो उसको पहले बना लेना। उसके बाद यहाँ पे आना है। इसमें जो है हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, उसके साथ-साथ जीसैप का हम यूज़ करेंगे, और जो ये वाला दिख रहा है इधर, बबल जो इधर-उधर जा रहा है, इसको बनाने के लिए काफ़ी ईज़ी है। डॉम मैनिपुलेशन के हेल्प से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो भैया? बिल्कुल बन जाएगा, एकदम बन जाएगा। अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो ये एक वीडियो है, ठीक है? अगर राइट क्लिक करके देखोगे यहाँ पे शो ऑल कंट्रोल में, तो देखो ये एक वीडियो है जो कि इसके साथ माउस के साथ मूव कर रहा है। तो हमें पता है कि माउस के साथ हम कैसे बना सकते हैं, माउस इवेंट की प्रॉपर्टी लगा के। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको कोड करके बताऊँगा तो सिंपली सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ ये होने वाला है कि भैया ये जो है इस डिव से इस डिव में कैसे आ रहा है, ये हमें जानना है, ठीक है? आई नो, एंड लास्ट में ये वाला डिव जैसे ही खत्म हो रहा है, तो ये कैसे फिर उसके साथ ऊपर चला जा रहा है, मतलब इसके साथ नीचे अब क्यों नहीं आ रहा है? इसका लिमिटेशन हम कैसे सेट करें कि इसी डिव तक वो रहे? यही चीज़ मेन है इस वीडियो में। तो चलो फटाफट से हम इसको आगे क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट को। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अगर आप इस वीडियो में न्यू हो, लगता है कि भैया मुझे कुछ सीखने नहीं मिलेगा, तो गलत समझ रहे हो। बहुत कुछ आप यहाँ पे सीख सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ध्यान यहाँ बनाए रखना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। हाँ, आप थोड़ा-सा इसको स्पीड बढ़ा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो स्किप करोगे तो फिर सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आएँगे। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट है, बहुत चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिंपली एक ओपन करता हूँ अपना whiteboard.gravitycoding.com।
चाहो तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, जरूरत नहीं है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश के लिए इसको कर रहा हूँ। ठीक है। सो मैं यहाँ पे जेंटल रेन की वेबसाइट है, मैं वो लिख के कंटिन्यू यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखो समझो यहाँ पे हो क्या रहा है। ये आपका एक प्रॉपर एक सेक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका जो है वो पार्ट मूव कर रहा है। ठीक है। कौन सा पार्ट? बबल वाला पार्ट। ठीक है, मान लेते हैं ये एक बबल है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ मान लो कि बबल है। ठीक है। अब ये जो बबल है ये माउस के साथ आपका मूव करेगा। कैसे? तो इसको सेलेक्ट करने के बाद ही बता पाऊंगा। ठीक है, एक को डिलीट कर देते हैं। तो ये बबल है, जहां माउस जा रहा है वहां वहां ये भी इस तरीके से जा रहा है। ठीक। लेकिन जैसे ही आप नीचे वाले कंटेनर में जा रहे हो तो ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है। तो भैया क्या हमारा जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कैसे जाएगा और फिर खत्म कैसे हुआ वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दो कंटेनर बना लेते ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। एंड इसके बाद एक और कंटेनर जो है मैं यहाँ से इसका कॉपी पेस्ट जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इन दोनों कंटेनर के अंदर जो है ये बबल पास हो, और इसके बाद जो यहाँ पे आए तो इसमें जो है ये इसके आगे ना जा पाए। ठीक है, यहीं तक रुक जाइए। ऐसा कुछ हमें क्रिएट करना है। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम काफी इजी कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसका नाम है पोजीशन स्टिकी। ठीक है, पोजीशन स्टिकी कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो है इसको सबसे पहले तो एक कंटेनर के अंदर बंद रखेंगे, मतलब कि 100% विड्थ और हाइट का एक कंटेनर बनाएंगे। लाइक ये ग्रीन कलर का मान लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए मान लो कि 100% विड्थ और हाइट पे है, लाइक दिस। ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये वाला पार्ट है और ये दोनों, मतलब कि ये दोनों पार्ट एक साथ है। अगर ग्रुप हो सके तो ठीक है। ठीक है, ग्रुप हो गया। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको जो है एक जगह हम रोक के रखेंगे, लाइक दिस। ठीक है, पोजीशन स्टिकी देके इसको टॉप से यहां से रख देंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि जब भी हम स्क्रॉल करेंगे तो ये हमेशा टॉप से जीरो पे ही रहेगा। किसके? ये पूरे सेक्शन 2 को। ये क्या करेंगे, हम इसका एक मेन कंटेनर बनाएंगे जो अभी आप दिख रहा है पीछे, मतलब कि दो तीन बॉक्सेस है। इस सारे बॉक्सेस को हम एक और कंटेनर के अंदर डाल के रखेंगे जिसका रहेगा नाम सेक्शन 2। मतलब ये हमारा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या आएगा, सेक्शन 2 आएगा, जिसके अंदर हमारा काम करना, मतलब यहाँ तक नहीं यही तक आएगा, क्योंकि लास्ट वाला डिव को तो हमें शो नहीं कराना, तो यहीं तक होगा। ठीक है, ऐसा जितने भी अब कंटेनर आने हैं इसी सेक्शन के अंदर आते जाएंगे। अब होगा क्या कि इसके रिस्पेक्ट में इसको हम क्या बना देंगे, पोजीशन रिलेटिव बनाएंगे, और इसको क्या बनाएंगे, पोजीशन स्टिकी बनाएंगे। तो क्या होगा कि टॉप से मान लो अभी 0% पे है, और अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये वाला जो पार्ट है वो वहीं रुका हुआ रहेगा 0% पे ही। बाकी सब चीजें जो है स्क्रॉल होगी, मतलब ये वाला पार्ट जो है आपका स्क्रॉल होगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये वाला यहीं आपका रुका हुआ रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, यहीं पर मान लो। ठीक है, और अगर आप नीचे कर रहे हो तो यहीं पर है। और जैसे ही ये पोजीशन रिलेटिव, मतलब कि यहाँ तक आपने स्क्रॉल कर दिया, उसके बाद क्या होगा कि एंड जैसे इसका टच करेगा तो वो उसके साथ फिर ऊपर चला जाएगा, ना कि नीचे आएगा। ठीक है, तो ये खासियत है पोजीशन पोजीशन स्टिकी का। अभी हम देखेंगे यूज करके तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। चलो वापस हम कोड में आते हैं। कॉन्सेप्ट समझाना मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। एक हीरो सेक्शन यहाँ पे ऑलरेडी बनाया था, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे आते हैं डॉट सेक्शन 2 के साथ। ठीक है, डॉट सेक्शन 2। अगर आपने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपने हीरो सेक्शन नहीं देखा है, ये वाटर इफेक्ट वाला कैसे बनेगा, ये वाला पार्ट, तो आप जाके हमारा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें हमने वो चीज क्रिएट किया है। मैं इस वीडियो में यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ ये वाला पार्ट से। ठीक है, चलो आ जाओ, और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना मत भूलना। इस वीडियो पे भी हमें चाहिए 200 कमेंट। ठीक है, चलो आ जाओ, यहाँ पे है सेक्शन 2, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे बनाएंगे हैशटैग, सॉरी, डॉट सेक्शन 2, सेक्शन 2। इसकी विड्थ रहेगी 100% और हाइट रहेगी 100 VH। अब देखो इसमें हाइट हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे दो सेक्शन हमने देखा बना के। ठीक है, अब इसमें हो सकता है 3 सेक्शन आना है, 4 सेक्शन आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिनिमम हाइट डाल देंगे, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं। लेकिन एक तो इतना पता है कि कम से कम 100 VH रहेगा ही। ठीक है, बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे दो, हैशटैग, वहां से कलर कोड निकाल सकते हो, मुझे पता है 88B7BD। ओके, ये हमारा है कलर। और उसके साथ साथ मैं इसको, जैसा कि मैंने बोला, पोजीशन रिलेटिव बनाऊंगा। सो पोजीशन रिलेटिव यहाँ पे बनाना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी दिया है। अब मुझे चेक करना है क्या यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप इसको स्क्रॉल करोगे तो ये देखो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करके भी देख लो, यस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है।
ठीक है, चलेगा। अब यहाँ पे आता है सेक्शन 2 हो गया। अब इसके अंदर जो है हमें एक क्या बनाना है, डॉट वीडियो, जो कि हमारा वीडियो घूम रहा है उसके लिए वीडियो फ्लो के नाम से डिप बनाया, जो कि मैंने बोला था आपको ये वाला पार्ट, ये ग्रीन का दिख रहा अंदर वाला ग्रीन, ठीक है, जिसके साथ ये हमारा बबल रहेगा वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फुल हाइट और विड्थ दे देते हैं, तो वीडियो फ्लो यहाँ पे, जिसकी यहाँ पे क्या रहेगी, विड्थ 100% और हाइट हमारा कितना रहेगा, 100 VH का, ठीक है। इसको भी हमने क्या बोला था, पोजीशन स्टिकी बनाएंगे, तो पोजीशन स्टिकी बनाना जरूरी है, एब्सोल्यूट नहीं स्टिकी। एंड उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको टॉप से 0, ठीक। आप इसकी जेड इंडेक्स बढ़ा सकते हो अगर आपको बढ़ाने की इच्छा है, तो यहाँ पे जेड इंडेक्स 2 कर दो, या फिर एक काम करो, अभी के लिए रहने देते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा तो हम इसको ऑन कर देंगे, ठीक है। आते हैं यहाँ पे देखते हैं, और हमें तो कुछ वैसा नजर नहीं आ रहा, तो एक काम करो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ऐड कर लो, और सी ग्रीन मान लो यहाँ पे एक कलर है, वो ऐड करके चेक करते, तो ठीक है, ये तो आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा डिव आ रहा है। मुझे वो पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो वीडियो यहाँ से आप राइट क्लिक करके सेव कर सकते हो, सेव वीडियो एज, तो आपका सेव हो जाएगा वीडियो। ऑलरेडी मैंने इसको सेव कर लिया अपने एसेट के फाइल में यहाँ पे, तो मैं इसको डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आएंगे और डॉट स्लैश, पहले वीडियो टैग तो डाल लूँ, ठीक है, क्या इस वीडियो टैग डालना भूल गया था, कोई बात नहीं। डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर हमारा वीडियो है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक इसको आईडी देना चाहता हूँ, तो आईडी दे दूं यहाँ पे, ब्लॉब मान लो कि नाम दे देते हैं। उसके साथ साथ वीडियो को मैं चाहता हूँ ऑटो प्ले पे रखने, एंड और क्या कर सकते हैं, लूप में चलाओ, ठीक है, म्यूट रखो, म्यूटेड, डन, इतना इनफ है। अब इसमें आते हैं और कस्टमाइज करते हैं थोड़ा, वीडियो फ्लो के अंदर जो हैशटैग ब्लॉब है उसको विड्थ दे दो 100%। एक काम करते हैं, हाइट दे देते हैं, विड्थ वाइज नहीं, इसको हाइट वाइज मैनेज करते हैं, कोई भी आप दे दो, बट अगर विड्थ वाइज दोगे तो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, हाइट में वो फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे हाइट आपकी छोटी है, तो हाइट का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें सेंटर में लेके जाना है, तो अभी अगर आप देखोगे तो कहाँ पे दिख रहा है वो देख लेते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है, मुझे चाहिए सेंटर में आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे गाइस, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 0%, लेफ्ट से 0%। अगर आप इतना दे के देखो तो ये यहाँ पे ही दिख रहा है, मतलब पहले से ही था। टॉप से अगर हम 50% कर दें, और लेफ्ट से भी हम कितना कर दें, 50% कर दें, तो कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट से हम जानते हैं कि सेंटर में आ जाएगा, तो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स नहीं, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50%, और यहाँ पे भी -50%, ठीक है। तो ये अभी जो है हमारा वीडियो एकदम एग्जैक्ट सेंटर में है। तो इस तरीके से आप जो है इतना लाइन का अगर आप कोई भी कोड लिख दोगे, तो वो सेंटर में आ जाएगा, अगर आपने पोजीशन रिलेटिव किसी को बना के रखा तो उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो पोजीशन रिलेटिव तो फिलहाल हमारा सेक्शन 2 ही है, सॉरी, ठीक है। तो हमारा ही इतना काम हो गया। अब एक काम और करेंगे कि अगर राइट क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है कि डाउनलोड करने का, तो हम एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं। उनके में नहीं, उनका में ऑन है, बट हम चाहते हैं ऑफ कर दें, यहाँ पे पॉइंटर इवेंट खाली नन कर दो, तो फिर वो जो है राइट क्लिक करके डाउनलोड करने वाला सीन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी परफेक्ट। मुझे क्या करना है, अब इसको मूव करना है किसके रिस्पेक्ट में, जो भी हमारा सेक्शन है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब सेक्शन 2 जो हमने बनाया है उसके रिस्पेक्ट में। हम चाहते हैं इसको मूव करने के लिए लेफ्ट राइट जहां भी आपको मूव करना है वहां पे, विद द माउस फ्लो। तो उसके लिए हमें पता है क्या, कि हम भैया जावास्क्रिप्ट से ही बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। तो बनाते हैं, सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट वाले फाइल में, और स्क्रिप्ट वाले फाइल में जाके यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉम मैनिपुलेशन का यूज करेंगे, कैसे वो देखो, वेर, एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ब्लॉब मूवमेंट इफेक्ट, ताकि आपको आइडिया रहे कहाँ से कौन सी चीजें चालू हुई है। ब्लॉब था, बॉल्ब नहीं था, ब्लॉब। एक्चुअली वो जो चीज बना हुआ है उसको हम लोग ब्लॉब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाते हैं एक वेरिएबल, और मतलब वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं वीडियो कंटेनर को, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और इसके अंदर हमें क्या सेलेक्ट करना है, सेक्शन 2 को।
डॉट सेक्शन 2 पे हम चाहते हैं कि चले हमारा, तो सेक्शन 2 यहाँ पे रहे। ठीक है, जहां तक हमारा सेक्शन 2 है वहां तक हमें ये चीजें करनी है, दैट्स वाई हम इसको क्या रख रहे हैं, सेक्शन 2 को यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, और एक हमारा जो ब्लॉब है उसको भी सेलेक्ट कर लो, BLOB इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड यहाँ पे जो है हमारा आएगा हैशटैग ब्लॉब। ठीक है, ये बेसिक है, इतना तो आपको पता होगा कैसे सेलेक्ट करते हैं डॉम मैनिपुलेशन। एंड अगर आप, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैंने यहाँ पे जो है क्यूरी सेलेक्टर का यूज करके इसको सेलेक्ट किया है, आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि और क्या क्या तरीके हो सकते हैं सेलेक्ट करने को किसी भी टैग को। ठीक है, किसी भी एलिमेंट जो हमारा HTML में है डॉक्यूमेंट फाइल में, उसको कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आप कमेंट में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको पता है या नहीं है। सो यहाँ पे वीडियो कंटेनर पे हम क्या चाहते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना, जिसके अंदर हम जब भी क्या करें, माउस को मूव करें। सो यहाँ पे माउस को मूव किया हमने, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन के अंदर हम एक पैरामीटर पास करेंगे जो कि हमें पूरा डिटेल निकाल के देगा कि माउस मूव हो रहा है तो क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डिटेल पास कर दिया। अब ये पैरामीटर का नाम कुछ भी हो सकता है, आपको अपना नाम रखना अपना नाम रख सकते हो, यहाँ पे बस मैंने डिटेल्स पास किया एक पैरामीटर। अगर आप चेक करो यहाँ पे कंसोल करके, कंसोल डॉट लॉग और उसके अंदर डिटेल्स, तो देखो क्या मिलता है आपको। राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं इंस्पेक्ट पे, एंड उसके बाद ठीक है, सो यहाँ पे हम कंसोल पे चलते हैं, और कंसोल पे चलने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि ऐड इवेंट लिस्टनर प्रॉपर्टी हम रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या इशू आ गई है। सो ऐड इवेंट लिस्टनर, माउस मूव, वीडियो कंटेनर, सेक्शन 2 क्या हमने सही लिखा है, मुझे लग रहा है गलत लिखा है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्शन 2 को सही करेंगे। अब एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अब देखो अगर माउस को मैं कहीं पर भी मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे जो चीजें मुझे नजर आने लगी, अगर थोड़ा इसको अगर जूम कर सके तो जूम करने की कोशिश करते हैं, बट तो ठीक है, जूम हो रहा था, हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जितने भी चीजें आपको दिख रही है, अगर आप किसी भी एक को भी अगर ओपन करोगे और थोड़ा इसमें जो है नीचे की तरफ मूव करोगे, तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें नजर आएंगी, लाइक क्लाइंट एक्स, क्लाइंट वाई, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं माउस मूव के, यही हमें यूज करना है। यहाँ पे आप लेयर एक्स लेयर वाई भी देख रहे हो। ठीक है, थोड़ा नीचे आओगे तो ऑफसेट एक्स ऑफसेट वाई, पेज एक्स पेज वाई, किसी भी वैल्यू को आप टारगेट कर सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि आप जो है इसके साथ जाना, ये क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई के साथ। अब ये जो क्लाइंट एक्स है वो आपका बताएगा कि आपका माउस कहाँ पे है। ठीक है, अगर आपको माउस का पोजीशन पता चल गया तो आप इजीली काम कर सकते हो, और क्लाइंट वाई आपका पोजीशन कहाँ है माउस का, वाई एक्सिस पे ये बताएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमें पता चल गया कि हमें कहाँ से मिलने हैं, डिटेल डॉट क्लाइंट एक्स हमें जो है हमारा एक्स एक्सिस पे मिल जाएगा, तो क्लाइंट एक्स हम यहाँ पे डाल के चेक करते हैं। और यहाँ पे फिर जो है, अगर मैं लेफ्ट साइड एकदम लेके जाऊं तो कहाँ जा रहा है, एकदम देखो जीरो की तरफ चला गया, और एकदम अगर राइट साइड की तरफ मैं मूव कर दूं तो वो कहाँ चला गया, 1518 के आसपास। उसी तरीके से अगर मैं टॉप एंड बॉटम को देखूं यहाँ पे, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमें मिल जाएगा क्या, टॉप एंड बॉटम वैल्यू। तो अगर थोड़ा ओपन कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, टॉप पे लेके गया, कितना दिख रहा है हमें, दिख जा भाई। एक्चुअली थोड़ा इसको और ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये जो है यहाँ से हम लेके आए और यहाँ पे, ठीक है, पता नहीं ये 81 और आसपास दिखा रहा, बट ठीक है, वो हम देख लेंगे बाद में। एंड अगर हम नीचे लेके जाएं तो थोड़ा आपको कितना दिख रहा है, 727 के आसपास जो है वैल्यूज दिख रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हमें जो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी देखो वो कहाँ दिख रहा है, जीरो तक चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दोनों वैल्यू मिल रही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब इसको हम यूज करेंगे किसके लिए, ब्लॉब को मूव करने के लिए, तो ब्लॉब डॉट स्टाइल डॉट, जैसे ही आप डॉट लगाओगे कंट्रोल जेड कर लेना यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू, और यहाँ पे ट्रांसलेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ट्रांसलेट, एंड इसके अंदर वैल्यूज को हमें रेगुलरली चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डॉलर साइन और डिटेल्स डॉट क्लाइंट एक्स, ठीक है,
पहले हम एक्स एक्सिस का डाल रहे हैं, उसके बाद वाई एक्सिस का डालते हैं, आपको पता है। तो 0.5 इंटू कर रहा है, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन ताकि उसकी वैल्यू को कम कर सके। क्यों? क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट में जो है वो कम वैल्यू चाहिए होती है, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्सल में डालना पड़ेगा क्योंकि ये पिक्सल में ही वर्क करता है। और दूसरी वैल्यू जो है वो क्या है हमारी, वाई एक्सिस डिटेल्स डॉट क्लाइंट वाई इंटू 0.5 और उसके बाद बाहर में पिक्सल। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो, या फिर थोड़ा कम ज़्यादा भी रख सकते हैं यहाँ पे। एंड अब चेक करते हैं कि हमारा कैसा क्या शो हो रहा है। तो अगर आप देखो माउस को ऊपर की तरफ ले जाओ तो ये अभी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। और अगर जितना नीचे ले जा रहा है वो उसके साथ जा रहा है, मतलब मूव तो कर रहा है बट वो जैसा चाहिए वैसा मूव नहीं कर रहा। तो उसके लिए थोड़ा इसको कम करते हैं, 0.3। ठीक है, चलेगा बट उतना नहीं है। एक काम करो, यहाँ पे आ जाओ ये स्टाइल पे, और इसको जो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट दिया है तो इसको रहने दो। ये जो टॉप से अगर 0 हम कर दे और लेफ्ट से अगर हम 0 करके देखें तो ठीक है, सही है, हमारा काम हो गया गाइस। ठीक है, ये देखो। बट अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो थोड़ा कम जा रहा है और नीचे की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस में कोई वैल्यू दे सकते हैं, लाइक -15%। ठीक है, तब ये ऊपर भी ठीक जा रहा है और नीचे भी ठीक जा रहा है, लेफ्ट भी सही है और राइट भी सही। अब ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हो। दूसरा तरीका भी एक है जिसके हेल्प से आप मैनेज कर सकते हो, वैल्यू देके। मतलब कि कोई एट्रीब्यूट में यहाँ पे आप वैल्यू दे दो HTML को और उसके थ्रू मैनेज कर लो यहाँ पे। तो वो भी कर सकते हो, मतलब इसमें वो कैसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम यूज करने वाले हैं वो वाला पार्ट। अगर आप थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे जो है ये वाला पार्ट में हम यूज करेंगे, ये दिख रहा है, ये वाले पार्ट में। तो थोड़ा-थोड़ा इसमें भी आपको मूवमेंट नज़र आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट ले जा रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ, और राइट जा रहा है तो राइट की तरफ कुछ वैल्यूज़ जो है वो उल्टा जा रही हैं। तो वो माइनस में देके कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा फटाफट से। इस वीडियो में आप कमेंट करके बताओ, हाँ भैया मुझे पार्ट 3 भी चाहिए, तो मैं आपको वो भी बना के दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट कमेंट 200 इस वीडियो पे भी। ठीक है? चलो आ जाओ। तो ये हमारा बन गया, चल रहा है 1 नंबर। अब आते हैं वो कंटेंट वाले पार्ट पे। जितने भी कंटेंट है उसको कैसे एक से दूसरे डिव में जाने पर जो है हम उसको हाइड कर सकते हैं और ला सकते हैं। ठीक है? चलो। तो सबसे पहले तो हम इस डिव में आते हैं और थोड़ा ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं हमें बनाने को। सबसे पहले तो एक नैव दिख रहा है, इसका पर्टिकुलर जो है इस सेक्शन का एक नैव है, और अंदर जो है एक H1 और समथिंग कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, और राइट साइड में एक पिक्चर है। इतनी सारी चीज़ें हैं तो करनी तो पड़ेंगी। एक काम करो, यहाँ पे नैव बना लो। सो मैं यहाँ पे एक नैव इनर 2 के नाम से बना ले रहा हूँ, और इसके अंदर एक H3 डाल देते हैं जिसमें लिखा हुआ है प्रैक्टिस। ठीक है? एक आईडी भी इसको दे दो क्योंकि सब में जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये नीचे अगर देखोगे इसका कलर दूसरा है, लेकिन ऊपर जाते-जाते ये रेड हो जाएगा। दिख रहा है? नैव का कलर देखो। अप स्केल जहाँ लिखा हुआ था ये वाला। ठीक है? नीचे देखो कलर जो है समथिंग हल्का येलो है, लेकिन ऊपर-ऊपर जाते-जाते वो क्या हो जा रहा है, पूरा रेड की तरफ, ऑरेंज रेड या जो भी है, उसमें वो शिफ्ट हो जा रहा है। तो उस चीज़ को ध्यान रखना है। इस वज़ह से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक अलग से जो है आईडी दे रहा हूँ, टॉप नैव सेक्शन 2। ठीक है? आप अपने हिसाब से कोई भी आईडी वाईडी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब यहाँ पे आते हैं और कस्टमाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, और हमें सेक्शंस क्रिएट करने हैं। जितने भी नैव है उसको एक बार में हम देख लेंगे। ठीक है? या फिर चलो देख ही लेते हैं। डॉट इनर नैव, या फिर नैव इनर था, मुझे याद नहीं है। देख लेते हैं। नैव इनर 2। ठीक है? नैव इनर 2। पोजीशन दे दो इसको एब्सोल्यूट, विड्थ दे देते हैं 100%, और हाइट जो रहेगा वो हमारा रहेगा 5 VH का। बैकग्राउंड कलर जो है वो #FC। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप यहाँ से जो है एक काम करो, ठीक है, यहाँ से कलर पिकर कोई सा भी डाउनलोड कर लो एक्सटेंशन, और उससे जो है आप इसको कलर पिक कर लो। यहाँ से कलर उठाया और यहाँ पे आके जो है पेस्ट कर दो। ठीक है, तो ये हमें कलर मिल गया।
एंड इसके बाद इसमें जो है बॉर्डर आएगा हमारा, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड हैशटैग 333, डन। एंड इसके बाद जेड इंडेक्स मैं इसका बढ़ा दे रहा हूँ, 4 कर दे रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी का जेड इंडेक्स रहेगा, दैट्स वाई। ठीक है, तो अभी अगर हमारे वेबसाइट में आए यहाँ पे, तो ये देखो प्रैक्टिस जो लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, वो सही है। थोड़ा सा और अगर लगता है आपको हाइट बढ़ाने की जरूरत है, तो आप इसकी हाइट भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। आ जाओ। सो मैं चाह रहा हूँ इसकी हाइट को यहाँ पे 10 VH कर दिया जाए। कुछ काफी ज्यादा फिर लग रहा है। 5, 5 तो पहले से ही था, 7 करके देखते हैं। ठीक है, 7 चलेगा। एक काम करो, 7 या 10 रख लो, मैं 7 रखता हूँ, ठीक है। एंड इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें दे सकते हैं, इसको मैं चाहता हूँ सेंटर में करना, तो डिस्प्ले फ्लेक्स बना लेते हैं। फ्लेक्स लाइन आइटम कर दो सेंटर। ठीक है, सेंटर में आ गया। एंड यहाँ से पैडिंग ऐड कर देते हैं, पैडिंग 0 और 2 VW, डन, परफेक्ट, चलेगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब H3 को भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं, तो नैव के अंदर जो नैव इनर 2 के अंदर जो हमारा H3 है, उसका बोल्डनेस अगर हम बढ़ा सके तो फॉन्ट वेट 600। ठीक है, फॉन्ट वेट भी हमने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, डन। अब आ जाओ यहाँ पे, जो हमें क्या करना है, एक सेक्शन बनाना है जो कि हमें हेल्प करेगा। लाइक ये वीडियो फ्लो वाला तो हो गया सेक्शन, अब इसके नीचे ये भी ठीक है। अब इसके नीचे जो है एक सेक्शन हमें और क्रिएट करना है, जिसका नाम रहेगा हमारा सेक्शन 1 या सेक्शन 2, जो भी आपको नाम रखना है वो आप रख सकते हो। कंटेंट पार्ट का रखते हो, चलो ठीक है, कंटेंट इनर 2। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होगा, ये क्या होगा, कंटेंट वाला पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट कहाँ गया गाइस, ये जो लिखा हुआ दिख रहा है और एक फोटो दिख रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे, चलो फटाफट से देख लेते हैं। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, एक लेफ्ट और राइट बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक LFT कंटेंट इनर 2 क्रिएट कर रहा हूँ। और एक जो हमारा राइट पार्ट रहेगा, जिसमें हमारा इमेज रखना है, तो राइट यहाँ पे बनाते हैं RGST इनर 2। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए, तो मैं जो है यहाँ पे एक इमेज लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो है हमें क्या चाहिए, एक H1 चाहिए, जिसके अंदर जो भी चीजें लिखी हुई थी वो प्रैक्टिस। एंड उसके बाद एक था पैराग्राफ, जिसके अंदर समथिंग कुछ लिखा हुआ, तो मैं लॉरम 10 या 15 डाल देता हूँ। ठीक है, एक बार चेक करते क्या आ रहा है। ठीक है, अभी तो ये यहाँ पे ठीक है, बाहर नहीं जा रहा ना, परफेक्ट। बट तो वो हमें नहीं दिख रहा है कि कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कंटेंट वाला पार्ट हमें शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें बनाना तो पड़ेगा। आ जाओ, कंटेंट इनर 2 को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और कंटेंट के लिए डॉट कंटेंट इनर 2, इसकी विड्थ 100% और हाइट जो होगी वो 100 VH। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे #333, तो देखते हैं कहाँ आ रहा है। एक्चुअली ये देखो आ रहा है, बट ये सबसे ऊपर है, जिसका हमने बैकग्राउंड कलर दे रखा है, इसकी वजह से वो शो नहीं हो रहा ये। ठीक है, अभी देखो ये आ रहा है, नीचे दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक कलर में। हमें क्या चाहिए कि थोड़ा टॉप पे चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए हमें, जो है ये यहाँ से चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए या तो आप इसको मार्जिन टॉप दे सकते हो, या फिर आप, हाँ, मार्जिन टॉप दे के ही इसको ऊपर ले जा सकते हैं। बट एक काम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि इसको जो है ऑलरेडी पहले से ही ऊपर रखा जाए। कंटेंट कंटेंट वाले पार्ट को काम करते हैं, ये जो कंटेंट वाला पार्ट है, इसको एक आईडी देते हैं। ठीक है, और आईडी में लिखते हैं सेक्शन 2 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, जस्ट इसके ऊपर ही दे दो #section2 1, और इसको हम कर देते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको टॉप से कर देते हैं 0। ऑलरेडी रिलेटिव बनाया है, तो ये इसी कंटेंट में आएगा टॉप से 0, और इसकी जेड इंडेक्स जो है वो बढ़ा देते हैं 3। एंड चेक करते हैं, अब देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ रहा है, बट वो नहीं दिख रहा हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, अब वो दिखेगा। इसको अगर आप हटा दो तो वो भी दिखना चालू हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, मतलब हमारा टेक्स्ट जो है वो ऊपर आ रहा है और ये जो है नीचे जा रहा है। ठीक है,
लेकिन हमें सेंटर में चाहिए, तो सेंटर में लाने के लिए अब आपको कंटेंट इनर टू के अंदर जो है वो डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह आप सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो लगा लेते हैं फटाफट से। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट हो जाएगा हमारा सेंटर। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लेफ्ट और राइट चाहिए। कंटेंट इनर टू के अंदर जो हमारा एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली या फिर स्पेस बिटवीन या फिर स्पेस अराउंड, कोई सा भी आप देके एक बार चेक कर लो। स्पेस इवनली मुझे लग रहा है ऐसा ठीक होगा। एक काम करते हैं, इमेज लगा के देखते हैं। तो इमेज जो है डायरेक्टली या तो उठा सकते हो या तो आप सेव कर सकते हो। मिल रहा है क्या हमें? इंस्पेक्ट करके मुझे निकालना पड़ेगा। इसमें आते हैं यहाँ पे हमारा नेटवर्क के अंदर, एंड इसमें जो है आपको सारे जो आपके इमेजेस है वो देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक बार आप रिफ्रेश करो तो, रिफ्रेश किया और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ऊपर साइड में आ जाओ, एंड एक ये नहीं, ये नहीं है, ये है। हाँ, एक ये इमेज है, दूसरा इमेज, इमेज किधर गया भाई इमेज? ये रहा एक इमेज, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से सेव कर लेते, सेव इमेज एज। ठीक है, दूसरा इमेज ये नहीं है, दूसरा इमेज ये है, राइट क्लिक सेव इमेज एज। थर्ड इमेज ये है, राइट क्लिक सेव इमेज एज। एंड उसके बाद जो है हमारे पास और कौन सा है, एक ऊपर ही था कॉन्ग्रेचुलेशन वाला, ये सेव इमेजेस। तो हमारे पास चार इमेजेस हो गए, एक दो तीन और एक गायब हो गया भाई इसमें से। कोई बात नहीं, यहाँ पे चार दिख रहे थे। ठीक है, चार है। तो चलो चारों इमेज हमें मिल गया, बट सेव कहाँ हुआ वो देख लेते हैं। आई थिंक डाउनलोड फोल्डर में हुआ है, तो वहां से उठा लाते हैं। ये रहा, सबको यहाँ से उठाते हैं कंट्रोल एक्स और यहाँ पे आएंगे एसेट्स के अंदर, यहीं पर हम पेस्ट कर देंगे। डन। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहला वाला हमें इमेज चाहिए डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर। ये रहा वन। डन। एंड अब इसका जो है विड्थ यहाँ पे दे देते हैं, विड्थ 100%। ठीक है, चेक करते हैं कैसा आ रहा है कहाँ पे। ये रहा, ऑलरेडी एकदम परफेक्ट है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर इसका विड्थ और कम कर दिया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर आप चाहते हो इतना तो ठीक है, नहीं तो कम करना है तो कम कर सकते हो। तो मैं थोड़ा कम करने की कोशिश करूंगा इसको, लगभग 80%। ठीक है, चलेगा। एंड कंटेंट का पार्ट हो गया, एक काम करते हैं। ठीक है, कंटेंट लेफ्ट और राइट को भी हम यहाँ पे बना ही लेते हैं, उसके बाद जो है सही होगा। तो स्पेस इवनली रखा है, एक काम करो इसको स्पेस बिटवीन कर दो। एंड यहाँ पे जो आते हैं पैडिंग 0 और 2 VW कर दो। और बाहर जो चीज जा रहा है उसको ओवरफ्लो हिडन कर दो, ताकि वो जो अंदर से, मतलब कि एक ये दिख रहा था कि ये जो है इसके बाहर जा रहा था तो हाइड हो जा रहा था। ये वाला पार्ट थोड़ा नीचे आ जाओ इसमें, तो ये देखो इसके नीचे जैसे ही जा रहा है ये हाइड हो रहा है। तो इस चीज को हाइड करने के लिए हम लगा रहे हैं ओवरफ्लो हिडन। एंड यहाँ पे आते हैं लेफ्ट कंटेंट इनर टू डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। या फिर आप देख लेना, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में तो सब सही लग रहा है, बट सही लग के भी कुछ नहीं लग रहा। लेफ्ट कंटेंट इनर, इनर का स्पेलिंग गलत। ठीक है, अब तभी सोचूं कि ऐसा क्यों आ रहा है। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम बिना दिए। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे देते हैं कॉलम, और इसमें जो है गैप दे देते हैं 5 VH का, टॉप टू बॉटम गैप रहेगा। और इसकी विड्थ जो है वो कर दो 50%। एंड हाइट जो है वो कर देते हैं 100%। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अलाइन आइटम इसमें कर देते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्टिंग से आ रहा है।
एक काम बच गया है तो उसको भी निपटा देते हैं। इसके अंदर जो हमारा एक H1 है उसको टारगेट करके और इसकी फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज कर देते हैं 5 REM। ठीक है, परफेक्ट। अगर फॉन्ट वेट भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, तो फॉन्ट वेट यहाँ पे कर देते हैं 600। मजा ही आ गया। अब एक पैराग्राफ भी है, पैराग्राफ को भी लपेट लेते हैं, यहीं पर लपेट ले लो गाइस एकदम। यहाँ पे आ जाओ, फॉन्ट साइज जो है वो हमारा हो जाएगा 2 REM, एंड उसके साथ साथ फॉन्ट वेट यहाँ पे इसका कम रखेंगे 400 ही, एंड विड्थ जो है इसका 80%। उसके साथ साथ हमारा लाइन हाइट जो है हम उसको कर देंगे इनिशियल, ताकि वो ज़्यादा बीच में गैप ना ले, कुछ ऐसा। ठीक है, अभी ऐसा लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। लेफ्ट कंटेंट टू के अंदर ही पैराग्राफ ही है ना। हाँ ठीक है, चलो एक काम करते हैं, बाकी इमेज को भी यहाँ पे फिट करते हैं, उसके बाद हमें आइडिया लग जाएगा। थोड़ा आते हैं राइट साइड में, RGST कंटेंट इनर टू। और मुझे लग रहा है कि मैंने इसका भी स्पेलिंग गलत रखा था, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके चीज़ें मैंने वहाँ पे बनाई थी, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। इनर का स्पेलिंग, यस, यहाँ पे 3 N है, उसको ध्यान से सुधार देंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, विड्थ जो है इसकी 50%, एंड हाइट हो जाएगी 100%। उसके साथ साथ डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम सेंटर। ठीक है, अब इतना किया, आप देखो इसकी हाइट जो है वो छोटी हो गई, तो 80 के बजाय अब इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। अगर इसकी हाइट उस टाइम देखते तो उस टाइम ज़्यादा आ रही थी, बट हमने क्या किया, इसकी विड्थ को ही सेट कर दिया, दैट्स वाई ये ऐसा दिख रहा है। आप यहाँ पे चाहो तो इसका कलर जो है आप थोड़ा डिम रख सकते हो, लाइट रख सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मान लो मैं थोड़ा सा इसका कलर जो है फेड आउट करना चाहता हूँ, तो कलर यहाँ पे #FFF सेलेक्ट करके, क्या हमें व्हाइट कलर चाहिए, इसमें देख लेते हैं। यस, थोड़ा समथिंग व्हाइट टाइप का ही है, बट वो व्हाइट नहीं है, येलो थोड़ा सा है, तो वो थोड़ा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते ये कलर है, ठीक है, चलेगा। सो ये कलर यहाँ भी देंगे, और H1 में भी ये कलर सेम दे देते हैं। डन, चलेगा। बाकी कलर आप मैच कर लेना, जो भी आपका कलर है। मैं डायरेक्टली ऐसे ही दे दिया हूँ अभी, जो भी मुझे मिला है कलर। परफेक्ट, आ जाओ नीचे। अब आते हैं, एक सेक्शन तो हमने क्रिएट कर लिया, अब इसका ही जस्ट एक कॉपी क्रिएट करना है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि हमने ये जो नैव बनाया था, ये नैव अलग से बनाया है, ना कि इस सेक्शन में बनाया है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगला सेक्शन जो हम बनाएंगे उसको उसके अंदर रखेंगे। लाइक यहाँ पे डॉट सेक्शन 2 बनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर जो है हम उसको डाल देंगे। या फिर एक काम करते हैं, Inner 2 1। Inner 2 1 के नाम से तो कुछ बनाया नहीं है, या बनाया है? नहीं बनाया है, ठीक है। तो Inner 2 1 के नाम से हम इसको क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर जो है हम इसको डाल देते हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट को, लेकिन उससे पहले हम किसको डालेंगे, इस नैव वाले पार्ट को। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, नैव आएगा। तो मैं यहाँ से नैव को उठा रहा हूँ और इसके अंदर जो है डाल दे रहा हूँ। अब इस आईडी की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो इस आईडी को हटा दो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें टॉप में ही जरूरत है, तो उसको हटा दो, यहाँ पे रहने दो। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर हमें क्या चाहिए, ये वाला जो पार्ट हमने क्रिएट किया, सेक्शन वाला पार्ट, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, एंड जस्ट स्नैप के नीचे जो है पेस्ट कर देंगे। ठीक है, चलेगा। तो Inner 2 के अंदर जो एक हमारा नैव आ गया, और ये हमारा पूरा सेक्शन 2 का यहाँ पे 1 आ गया, तो इसको चेंज करके हम यहाँ कर देंगे सेक्शन 2 का 2, क्योंकि ये सेकंड वाला सेक्शन है। बाकी क्लास रहने देते हैं, क्लास में हमारा इसलिए क्योंकि जो हमने CSS बनाया है सबके लिए तो सेम है, बस हम आईडी के हेल्प से हम क्या करेंगे, टारगेट करके, और उसको जो है एक डिव से दूसरे डिव में जब जाएगा तब उसको हम मतलब GSAP का यूज करके अलग अलग टारगेट कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना काफी है, और मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है ये जो इसको भी एक आईडी दे देते हैं, ताकि इसको भी अच्छे से हम टारगेट कर सकें। सेक्शन 2 का पेरेंट है, ठीक है, ऐसा कुछ। परफेक्ट, एक बार चेक करते हैं क्या हमारा यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं,
ये आ रहा है, बट अभी आप ध्यान से देखो ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको तो हम देख लेते हैं। और इसके अंदर का कंटेंट एक बार चेंज कर लो। लाइक हमारा जो नैव है, नैव ये रहा, इसमें है अप स्किल, तो इसको अप स्किल कर दो। यहाँ पे भी अप स्किल्स है, अप स्किल्स, ठीक है। और उसके बाद एक और सेक्शन है, तो अब कुछ नहीं, इसको पूरा का पूरा कॉपी करो एंड इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट, और एक बार पेस्ट, ठीक है। एक ऑलरेडी बनाया था, 3 नीचे बना दिया, तो 4 टोटल बन ही गया। तो यहाँ पे कर दो 2 हो गया है, ये कर दो 3, और यहाँ पे कर दो 4, एंड इसके अंदर भी ओपन करके इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको कर देते हैं 3। सिर्फ आईडी चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ आईडी चेंज कर रहे हैं, ये यहाँ पे 4, ठीक है। और बाकी इमेजेस चेंज करना है तो इमेजेस भी चेंज कर लो, चलो 2 से इमेज जो है चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर हमारा जो है ये 2 इमेज है, और थर्ड इमेज यहाँ पे लगा देते हैं। तो डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर हमारा जो है थर्ड इमेज भी लग गया, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है हमारा फोर्थ इमेज आएगा। डॉट स्लैश एसेट्स के अंदर हमारा जो है ये फोर्थ इमेज, ठीक है। एक बार आप चेक करते हैं, ये आ रहा, ये आ रहा, और ये भी आ रहा है, परफेक्ट। हमारा सब सेक्शन आ गया, बस कंटेंट जो है वो चेंज करना है, तो कंटेंट अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, या फिर मैं कर दूं। फटाफट से कमेंट बताओ, मैं सुन रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, सुन रहा हूँ, ठीक है। चलो, अगर आपने बोला है कि भैया कर दो चेंज, तो मैं कर दे रहा हूँ, अगर आपने नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, आप खुद से कर लेना, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। थर्ड वाले सेक्शन में ये रहा है, क्या देख लेते हैं यहाँ पे। प्रैक्टिस हो गया, अप स्किल हो गया, एंड प्ले है इसके बाद, तो यहाँ पे कर देते हैं प्ले, यहाँ पे भी कर देते हैं प्ले, एंड लास्ट सेक्शन में हमारा क्या है, इम्प्रूव, तो यहाँ पे हम लास्ट सेक्शन में कर देंगे इम्प्रूव। इम्प्रूव योर सेल्फ गाइज, ठीक है, यहाँ पे भी कर दो इम्प्रूव। चलो आ जाओ, एक बार चेक करते हैं, इम्प्रूव आ गया, प्ले आ गया, अप स्किल आ गया, प्रैक्टिस आ गया, बट कलर चेंज नहीं हुआ गाइज। यहाँ पे देखो, एक का कलर जो है वो रेड है, तो एक का कलर ब्लू है, तो इस चीज को हम थोड़ा सुधार लेते हैं, आ जाओ यहाँ पे। और इसमें जो है कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलर कैसे चेंज करेंगे, तो कलर चेंज करने के लिए हम कलर देंगे तब तो चेंज होगा। तो एक काम करते हैं, इनर टू वन जो था, ये वाला इनर टू वन जो है उसको हम टारगेट करते हैं, और उसमें चेंज करते हैं, ठीक है। तो इनर टू वन किधर है भाई, इनर टू वन, इनर टू वन हमने बनाया ही नहीं है, वाह। चलो, तो यहाँ पे आते हैं, और डॉट इनर टू वन, और इसको हम दे देते हैं कितना, इनर टू वन को हमने विड्थ तो दिया ही नहीं है ना, डायरेक्ट हम बना रहे हैं ना। ओके, सो यहाँ पे विड्थ वगैरह दिया नहीं है, विड्थ वगैरह दे देते हैं, विड्थ दे देते हैं 100%, हाइट जो है वो कर दो 100%, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कर दे रहे हैं रेड, तो #FD7024, ठीक है। एंड इसको कर दो ओवरफ्लो हिडन, 100% के बजाय 100 VH रखना सही होगा, और पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, ये सेक्शन आ रहा है, ये भी सेक्शन, ये भी सेक्शन, देखो पहला प्रैक्टिस ऐसे ही आ रहा है, दूसरा आप स्केल रेड में आ रहा है, थर्ड जो है प्ले है, और फोर्थ जो है इम्प्रूव है। तो अब जो जो कलर चेंज करना है, आप सिर्फ उसको आके लाइक यहाँ पे, और सेक्शन 2 का पेरेंट है ना, सेक्शन 2 का पी, इसको कॉपी कर लो यहाँ पे, और यहाँ आते हैं, और हैशटैग के साथ इसको कलर चेंज कर देते हैं, पेरेंट का कलर यहाँ पे चेंज। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो हम कौन सा रखेंगे, #88DF ऐसी कुछ था, ठीक है। गलत चेंज कर दिया इस, गलत गलत, 2 नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 3 आएगा, ठीक है। तो अब सही है, एक ब्लू, एक रेड, ब्लू और रेड, ठीक है, चलेगा। तो इस तरीके से हमने कलर भी चेंज कर लिया, और क्या हमारे माउस जो है वो मूव पे हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहा है,
सो गाइज हमें दिख सा नहीं रहा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको ऊपर लेके आएंगे। जो हमारा ये वाला डिव है इसको हमें लाना पड़ेगा ऊपर। कैसे आएगा ऊपर, अब वो देखते हैं। तो गाइज अभी आपको दिख रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर दिख रहा है, इसके अंदर नहीं दिख रहा। तो ये चीज कैसे हम फिक्स करेंगे, उसके लिए यहाँ पे आ जाओ। और हमारे कोड में एक चीज हमने यहाँ पे जो है कमेंट आउट किया था, याद करो ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारा जो वीडियो फ्लो है उसको हम क्या करेंगे, जेड इंडेक्स बढ़ा देंगे। जेड इंडेक्स यहाँ पे 2 दे दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये देखो जैसे ही आपने जेड इंडेक्स 2 दिया ये आ रहा है, ठीक है। कैसे, अप स्किल वाला जो नैव था, हमने नैव का जो है वो आप यहाँ ध्यान से देखो, तो नैव का हमने जेड इंडेक्स 4 रखा था ताकि वो सबसे ऊपर रहे। तो इस वजह से क्या आ रहा है, हमारा जो नैव है सबसे ऊपर है। एंड अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारा क्या आ रहा है, बबल पीछे की तरफ आ रहा है। क्या बबल पीछे ही है? हाँ, बबल आप ध्यान से देखो पीछे ही है, ठीक है। तो हमें बबल को जो है पीछे ही रखना है, तो इस तरीके से आप पीछे ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सो ये भी हमारा दिख रहा है पीछे, यहाँ भी दिख रहा है। अब यहाँ भी दिख रहा नहीं, ये ऊपर आ गया, ध्यान से देखो, ये वाला नीचे, ये नीचे, ये भी नीचे, लेकिन ये ऊपर आ रहा। तो और ये भी ऊपर आ रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसको पोजीशन पे थोड़ा सा हम जो है ध्यान देंगे। लाइक यहाँ पे जो है जेड इन, ये वाला दिख रहा, इसको कॉपी कर लो जेड इंडेक्स, और पेरेंट में ही दे देते हैं ना। चलो यहाँ आ जाओ, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसकी बस जेड इंडेक्स बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो। जेड इंडेक्स 3 कर दिया तो गायब ही हो गया। हे। चलो कोई बात नहीं, एक्चुअली हमने पेरेंट को कर दिया, दैट्स वाई पेरेंट को नहीं करना है। यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ आते हैं, सेक्शन 2 का 3 इसको हमने कर दिया, ठीक है, चलेगा। और एक लास्ट वाला सेक्शन है उसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे, सेक्शन 4, ठीक है। क्या मुझे पोजीशन एब्सोल्यूट देने की जरूरत पड़ेगी? अगर नहीं पड़ेगी तो हम नहीं देंगे, ठीक है, जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत हो रही है, नीचे है, नीचे है, अच्छा ये ऊपर आ रहा है, पोजीशन एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, ठीक है, नीचे चला गया, एब्सोल्यूट देने की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ पे आपका जो ये वीडियो वाला पार्ट है, वीडियो फ्लो वाला जो पार्ट है वो पीछे की तरफ है, और आपका जो कंटेंट है वो सब आगे की तरफ है। अब एक्चुअल चीज हमें जो करना है वो हमें क्या करना है, जीसैप के हेल्प से जो है क्रिएट करना है। क्या ये, एक तो कलर चेंज होगा, दूसरा एक डिव से दूसरे डिव में जब जाएगा तो वो भी हमें चेंज करना है कि भैया ये वाला हटा के दूसरा लाओ, ऐसा कुछ हमें करना है। जैसे इसके में हो रहा है, मतलब ये वाली वेबसाइट में जैसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ इफेक्ट हमें बनाना है। तो चलो फटाफट से बनाते हैं, बन जाएगा, इजी है गाइस, इजी। जीसैप की वेबसाइट पे चलते हैं, gsap.com। और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो है यहाँ से डॉक्यूमेंट में चलेंगे, और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका सीडीएन चुराएंगे। ये रहा सीडीएन, ठीक है। जीसैप का सीडीएन यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो सीडीएन डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लो एंड यहाँ आते हैं और पेस्ट कर लेते हैं जस्ट आपके फाइल में, ये रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है स्क्रिप्ट लगाऊंगा और स्क्रिप्ट के साथ src, और इसके अंदर जो है मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। देखो एक तरीके ये हैं, और दूसरा तरीका ये है कि लर्न जीसैप के ऊपर चले जाओ, यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो नीचे की साइड में दिखा क्यों नहीं, अच्छा यहाँ इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन पे जाओ, ठीक है। थोड़ा नीचे आओगे तो ये सीडीएन का ऑप्शन है, सीडीएन, सीडीएन पर क्लिक करो। एक तो आपको बाय डिफॉल्ट ये सीडीएन दिख रहा है जीसैप का, दूसरा हमें क्या यूज करना है, रुक जा भाई कंफ्यूज नहीं हूं मैं, ये जो है स्क्रॉल ट्रिगर, हमें ये भी यूज करना है साथ में। तो स्क्रॉल ट्रिगर को भी क्लिक कर लो। अब ये जो है इसको डायरेक्टली कॉपी कर लो पूरा यहाँ से, एंड इसको आप एक साथ दोनों को लगा लो लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लेना है तो राइट क्लिक करके, या फिर आप कंट्रोल सॉरी अल्ट शिफ्ट और एफ के साथ भी फॉर्मेट कर सकते हो ये वाला, ठीक है। कन्फ्यूगर करते हैं, प्रीटियर के साथ कर लो भाई, हाँ ठीक है। तो कोड एक्चुअली प्यारा दिखता है प्रीटियर से, दैट्स वाई। तो जीसैप का हमने यहाँ पे नॉर्मली जो हमारे जीसैप का सीडीएन है वो लगाया, फिर यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर का सीडीएन है वो लगाया। अब इसके आगे क्या करना है, वो हमें लगाने से क्या भैया हमारा काम हो जाएगा? अरे नहीं दादा, चलते हैं ना, स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल पे चलो, और यहाँ पे अब जो हमें लगाना है जीसैप का कोड, तो मैं यहाँ पे जो है लिख दे रहा हूँ, जीसैप कोड फॉर सेक्शन 2, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप अगर कोड देखो तो समझ में आ जाए। सो डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर यहाँ पे करते हैं, और एक काम करते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर डायरेक्ट लगा ले,
देखो अब मैं कर क्या रहा हूँ कि ऐड इवेंट लिस्टनर इसलिए लगा रहा हूँ, जब भी हमारा पूरा डॉक्यूमेंट लोड हो जाए तब हमारा जो है इस टाइप का एनिमेशन चले। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ऐड इवेंट लिस्टनर और उसके साथ-साथ डॉम कंटेंट लोडेड यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद एक फंक्शन हम यहाँ पे पुट करते हैं और फंक्शन के अंदर जो है, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी नॉर्मली भी कर सकते हो, तो फंक्शन के अंदर एक इवेंट पास कर लो, मतलब पैरामीटर जस्ट लाइक अभी हमने किया था वैसा ही। और उसके बाद इसके अंदर जो है अपना सारा कोड लिखना स्टार्ट करो। इससे क्या होगा कि जब भी आपका डॉक्यूमेंट जो होगा, जब तक पूरा लोड नहीं होगा तब तक आपका एनिमेशन नहीं चलेगा। ऐसा कुछ सीन है, ठीक है? तो हम ऐसा ही चाहते हैं कि जब हमारा पूरा कंटेंट लोड लोड हो जाए तब हमारा एनिमेशन चले। तो अगर आप इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आओगे तो यहाँ पे भी सेम चीज़ इन्होंने ही ऐसा ही लिखा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यूज़ अ स्क्रिप्ट टैग और एक्सटर्नल जेएस विद दिस, ठीक है? ये वाला डॉक्यूमेंट डॉट आईडी इवेंट लिस्टनर कंटेंट डॉम कंटेंट लोडेड और उसके बाद इवेंट लगाया है क्या, जीसैप डॉट रजिस्टर प्लगइन स्क्रॉल ट्रिगर। तो आप जो है ये सेम चीज़ यहाँ से कॉपी करके यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। और वही, नहीं तो मैंने आपको बताया है, सेम चीज़ ही बताया था ये, ठीक है? तो कोई बात नहीं, चलो अब वहीं से उठा लो। अब जो भी जीसैप का कोड है आप इसके अंदर रख लो, ठीक है? तो हमें क्या रखना है एक्चुअली, यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना है। पार्ट 1 के लिए हम पहले बनाएँगे जो हमारा पार्ट 1 है वो। तो जीशैप डॉट, देखो यहाँ पे जीशैप डॉट टाइमलाइन का हम यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं एक के बाद एक एनिमेशन चले, एक साथ सारे एनिमेशन नहीं चलाने, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे टाइमलाइन का यूज़ करते हैं। अब टाइमलाइन के अंदर हमें क्या चाहिए, स्क्रॉल ट्रिगर, कि हम स्क्रॉल करें तब जाके वो चले। तो यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर लगाते हैं, स्क्रॉल का एस जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है? और यहाँ पे अब पहला ट्रिगर क्या करना है वो बताओ, ट्रिगर। तो मुझे यहाँ पे जो ट्रिगर करना है वो मैं यहाँ पे बताऊँगा, स्टार्ट कहाँ से होगा वो बता दो, ठीक है? तो मैं वो यहाँ पे इसको बताऊँगा। नेक्स्ट जो है एंड कहाँ करना है वो यहाँ पे आप बताओगे, ठीक है? तो ये सारी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये याद रखने की कोशिश मत करो, भूल जाओगे, ठीक है? सिंपली आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके ये चीज़ें निकाल सकते हो, अगर यहाँ पे चले गए और थोड़ा बैक जाओगे तो यहीं पर आपको मिलेगा, मतलब कि लर्न जीसैप पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आओगे क्रिएट योर एनिमेशन पे, तो आपको ये चीज़ें मिल जाएँगी, ठीक है? थोड़ा नीचे आ जाओ अगर आ सको तो, और नहीं तो एक काम करो, यहाँ पे नहीं मिलेगा तो स्क्रॉल ट्रिगर वाले पार्ट पे चले जाओ, ठीक है? थोड़ा बैक चलते हैं और यहाँ पे जो हमने देखा था, फर्स्ट पेज जब डॉक्यूमेंटेशन पे गए थे तो यहाँ पे आपको कहीं स्क्रॉल ट्रिगर मिल जाएगा, उसको देख लेना कहाँ है। स्क्रॉल ट्रिगर गाइस, स्क्रॉल ट्रिगर ये रहा, ठीक है? पॉपुलर है इसके सामने लिखा हुआ, तो स्क्रॉल ट्रिगर पे अगर आप क्लिक करोगे, नीचे आओगे तो ये वाला एडवांस एग्जांपल दिख रहा है, इसी को उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें से फिर कुछ-कुछ चीज़ें हटानी पड़ेंगी, लाइक ये स्नैप की ज़रूरत अभी नहीं है आपको, ठीक है? ये आपको ज़रूरत पड़ेगा, ये ट्रिगर, पिन, पिन भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? स्टार्ट और एंड ये सब जो चीज़ें जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वही चीज़ है, ठीक है? और यहाँ पे स्क्रब, अब स्क्रब क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का गाइस, टेंशन सिर्फ देने का, लेने का नहीं, ठीक है? ड्यूरेशन यहाँ पे अगर देना चाहते हो तो दे दो, चलो ठीक है, मैं फिलहाल अगले 1 कर दे रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट मार्कर भाई साहब ऑन हो जाइए, मार्कर्स ट्रू, ठीक है? अब इसमें जो स्क्रब में हम कर दे रहे हैं ट्रू, स्क्रब का मतलब ये होता है कि रिवर्स एनिमेशन, मतलब कि अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो अंदर की तरफ जा रहा है ना, ठीक है? अगर हम रिवर्स स्क्रॉल करें ऊपर की तरफ तो वो बाहर से फिर वापस निकलता हुआ भी दिखे। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्रब यूज़ करते हैं, ठीक है? जस्ट अपोज़िट एनिमेशन हमें शो हो अगर हम स्क्रॉल को अपोज़िट कर रहे हैं तो। एंड में या फिर यहाँ पे स्टार्ट में क्या वैल्यू रखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले किसको हम किसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो सेक्शन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसके लिए हम ट्रिगर करें कि हम जब उस सेक्शन पे पहुंचे तब हमारा वो एनिमेशन चले, ठीक है? अब इसमें मान लो यहाँ पे मैं 50% और यहाँ पे भी 50% रख रहा हूँ, 2 वैल्यूज़ हम यहाँ पे रख रहे हैं। उसके साथ-साथ यहाँ पे भी हम 2 वैल्यूज़ रख दे रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा क्या वो देखो। चलो अब यहाँ पे आते हैं और अपने वेबसाइट पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको सेंटर में देखने के लिए मिल रहा है एक स्क्रॉल स्टार्ट और स्क्रॉल एंड, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सेंटर में। ये जो सेंटर में आ रहा है मतलब कि ये वाला पार्ट, ठीक है? ये कैसे बनेगा? ये बनेगा आपका जब आप ये चीज़ लिखोगे तब, ये सेकंड वैल्यू जब आप लिखते हो तब। मान लो कि आपको यहाँ पे 10% करना है, ठीक है? जैसे आप 10% करोगे ये देखो स्क्रॉल स्टार्ट कहाँ चला गया, 10% पे, आपका एकदम स्क्रीन के जो 10% है वहाँ पे। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो सेकंड वैल्यू है वो किसके साथ काम कर रहा है, आपके स्क्रीन के साथ।
क्या बात कर रहे हो भैया, ये भी 90 अगर कर दो तो नीचे चला जाएगा। बिल्कुल हाँ, देखो स्क्रॉल एंड कहाँ चला गया, नीचे की तरफ चला आया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो नीचे के साइड में। तो जहां पे भी आप रखना चाहते हो इसको रखोगे तो ये वैसा ही काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ इसको 0% पे पहले रखूं, और इसको जो है 90% अपोजिट कर देते हैं, या फिर 100 भी कर सकते हो। ठीक है, तो अपोजिट कर दो। तो स्क्रॉल स्टार्ट यहाँ पे आ गया, स्क्रॉल एंड यहाँ पे आ गया। अब होगा क्या कि जब भी आप एनिमेशन स्टार्ट करना चाहते हो, लाइक अभी मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और जैसे ही मैं नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे आपका स्टार्ट और एंड सेंटर में है इस डिव के, क्योंकि ये सेक्शन 2.1 है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दिख जाएगा। ठीक है, स्टार्ट और एंड यहीं पर साथ में लिखा हुआ। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हम ये स्टार्ट इस स्टार्ट को मीट करेगा तब हमारा एनिमेशन शुरू होगा, और ये जब एंड अब इस एंड को अगर मीट कर गया तो हमारा जो एनिमेशन है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ सीन है। तो मैं चाहता हूँ ये स्टार्ट जो हमारा 10% पे रहे, और ये जो है हमारा एंड वो कहाँ रहे, 90% पे रहे। ठीक है, ये जो 10% और 90% वैल्यू दे रही है, ये किस के रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, जो भी आपने सेक्शन चूज किया उसके रिस्पेक्ट में आप दे रहे हो। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, स्टार्ट यहाँ पे आ रहा है और एंड हमारा यहाँ पे आ रहा है। मतलब कि ये जो सेक्शन 2.1 जो आपने चूज किया, इसके रिस्पेक्ट में आप पहली वैल्यूज दोनों के दोगे, और दूसरी वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में होगी, आपके स्क्रीन के रिस्पेक्ट में होगी। तब क्या होगा, जैसे ही ये स्टार्ट इस स्टार्ट को टच करके पार होगा, वैसे ही आपका एनिमेशन चालू हो जाएगा, और जैसे ही ये एंड इस एंड तक पहुंचेगा तब आपका एनिमेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा सीन है। ठीक है, तो हमें हमारा जो है काम इतना हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा एनिमेशन चलाना है। तो आ जाओ यहाँ पे पार्ट 1। अब हम टाइमलाइन बनाए तो उसी को यूज करेंगे, .2। और इसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो पहला वाला नैव था, हैशटैग टॉप नैव सेक्शन 2, उसको हमने टारगेट किया, और उसको टारगेट करके हम क्या कर सकते हैं, अब ये वाला जो मैं लिख रहा हूँ टॉप नैव सेक्शन 2 ये वाला है। तो कंफ्यूज मत होना, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही, ये पहला वाला नैव। ठीक है, उसी को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो पहले हम एक ट्राई करके तो देखें, उसके बाद आगे काम करेंगे। कलर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो हैशटैग FD7024, मतलब कि ये हमारा रेड कलर है। तो रेड कलर हम देना चाहते हैं। थोड़ा अब स्क्रॉल करके वो चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टार्ट स्टार्ट को मीट किया, हमारा स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो गया। अब देखो ये ऊपर की तरफ जैसे जैसे जा रहा है वो रेड होता जा रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, दिख रहा है। अब ये जब तक एंड उस एंड को टच नहीं कर देता तब तक वो रेड होता रहेगा। तो हमें दिख तो नहीं रहा ऊपर एक्चुअली। तो अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो कैसे, इसको मान लेते हैं, हम कर देते हैं 0%। ठीक है, तो वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इसको 50 कर दो। अब एक बार और रिफ्रेश करते हैं, और इसके बाद अब जो स्क्रॉलिंग स्टार्ट करते हैं। अब देखो जैसे जैसे स्क्रॉल स्टार्ट कर रहा हूँ और एंड की तरफ जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ, देखो पूरा रेड हो गया, प्रैक्टिस वाला ये वाला पार्ट। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ही करना था। तो बट ये हमें 90% पे ही चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी आप देखना कैसे अलग अलग जो चीजें यहाँ पे हम काम करेंगे। एंड इसके बाद जस्ट हम क्या करेंगे, 2 लगाएंगे, .2। या फिर एक काम करते हैं, हमें चाहिए क्या कि पहले जब हम स्क्रॉल करें तो ये ऊपर की तरफ से आए। इस वेबसाइट में अगर आप देखोगे, ये देखो, ठीक है, जैसे ही हम इसको चालू कर रहे थे ये देखो ऊपर की तरफ से निकलता हुआ आ रहा है, फिर ये नीचे की तरफ थोड़ा मूव करता हुआ है, फिर ये ऐसा कुछ। तो हमें जो है ऊपर की तरफ से लाना है। तो डॉट फ्रॉम यहाँ पे लगाएंगे, और फ्रॉम में हम क्या बोलेंगे, कहाँ से आना चाहते हो। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पार्ट 1 के मतलब पार्ट 1, और उसके बाद डॉट फ्रॉम लगा सकते हो अगर आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया है तो। अदरवाइज अगर आपने नहीं लगाया है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो डॉट फ्रॉम से, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट फ्रॉम या .2 जो भी है, GSAP.2 या GSAP.from जो हम यूज करते हैं उसकी जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, टाइमलाइन यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो टाइमलाइन ही तो यूज कर रहे हैं, और क्या, सिंपल है। तो डॉट फ्रॉम के अंदर हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो हैशटैग सेक्शन 2 के, सेक्शन 2 था ना, हाँ, सेक्शन 2 के अंदर जो हमारा 1 है उसका H1 को हम चाहते हैं कस्टमाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे चलते कस्टमाइज कर लेते हैं। ओपेसिटी हम चाहते हैं कहाँ से आए, 0 से आए। तो यहाँ पे ओपेसिटी 0 दे दिया, और वाई से हम क्या चाहते हैं, वाई -850 पिक्सल से आए। ठीक है, अब चेक करते हैं कैसा क्या चल रहा है। लेकिन
अभी अगर आप चलाओगे इसको, देखो कहाँ गया, ये रहा। एक बार रिफ्रेश करते हैं। अगर आप इसको स्क्रॉल कर रहे हो तो ये देखो, ठीक है, ये तो रेड हो रहा है, बट हमारा जो ये वाला डिप था, ये वाला डिप पे कोई काम नहीं हो रहा। रीजन क्या, हमने H1 को सही से सेलेक्ट नहीं किया है। तो सेक्शन 2 के अंदर जो हमारा 1 था, उसके अंदर जो हमारा H1 था, उसको हमने शायद सही से सेलेक्ट नहीं किया। सेक्शन 2 1, हैशटैग सेक्शन 2 1 के अंदर जो हमारा H1 था, किया तो है बट वो काम नहीं कर रहा। एक बार रिफ्रेश करते हैं। वन, ठीक है। अच्छा, मैं एक्चुअली इमेज देख रहा हूँ, मेरा ध्यान इमेज पे था। एक्चुअली हमें H1 देखना जो कि यहाँ पे गायब है। ठीक है, सो सॉरी गाइस, मेरा ध्यान कहीं और था, तो इस वजह से मैं नहीं देख पा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब यहाँ से स्क्रॉल स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे, ये देखो पहला आपका तो ये वाला रेड होगा। ठीक है, रेड हो गया। अब उसके बाद जब आपका H1 है वो धीरे धीरे आना स्टार्ट होगा, तो वो आपको एंड पे जाते जाते हमें पता भी नहीं चल रहा है कब आएगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा और जो है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। लाइक मैं चाहता हूँ इन दोनों का टाइमिंग जो है वो आप सेम कर दो, ए, और यहाँ पे भी इन दोनों का जो टाइमिंग है वो ए। मतलब कि अगर आपने इन दोनों को सेम नेम दे दिया, लाइक ए ए मैंने दे दिया, तो अब ये क्या होगा, दोनों सेम टाइम पे काम करेंगे। ठीक है, एक बार रिफ्रेश करो और अब देखो क्या होगा। ठीक है, एक तो कलर चेंज हो रहा है और दूसरा में देखना क्या होगा। ये देखो ऊपर की तरफ से प्रैक्टिस लिखा हुआ आ रहा है। तो हमें कुछ ऐसा ही चाहिए कि बाहर से जो है वो आता हुआ दिखे। उसी तरीके से हम सारी चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे बाकी सब चीजें, हैशटैग सेक्शन 2 के अंदर जो 2 का 1 का पी। ठीक है, और उसके साथ साथ इमेज को भी हम चाहते हैं सेम वैसा ही करें। तो सेक्शन 2 के अंदर जो हमारा 1 है, उसके अंदर जो हमारा इमेज है, मैं तीनों को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। ये देखो, जैसे ये अंदर आ रहा हूँ, ये देखो बाहर की तरफ से आ रहा है ओपेसिटी 0 से। अब मैं चाहता हूँ ये जब बाहर जाऊं तो फिर ये बाहर की तरफ भी तो मूव करे। तो हम फ्रॉम तो लगा दिए, अब टू लगाना है सिर्फ, मतलब कहाँ से आ रहा है अब टू लगा दो जहां तक जाना है। तो टाइमलाइन में हम इसमें चेंज कर देंगे .2। देखो, इन दोनों का टाइमिंग हमने सेम कर दिया। क्यों? क्योंकि नेम सेम कर दिया तो वो दोनों का टाइमिंग जो है वो सेम हो जाएगा। लेकिन इसका जो टाइमिंग हम अलग रखेंगे, मतलब पहले ये आएगा उसके बाद ही जाएगा, एक साथ नहीं होगा कि आ रहा है जा रहा है एक साथ, नहीं, पहले आएगा फिर जाएगा। तो इसका जो टाइमिंग हम डिफरेंट कर देंगे। कैसे? वो देखो, नहीं भी लिखोगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर चाहते हो लिखने तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा खाली, जैसे ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दूंगा। ठीक है, मान लो ऐसा लिख दिया और इसके अंदर जो भी लिखना है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं एक्स्ट्रा। तो ये अलग ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 2 के अंदर जो भी चीज़ है मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि सेम चीज़ चाहिए मेरे को। ये यहाँ पे गया, एंड अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओपेसिटी इसका 0 वापस से ले जा रहे हैं। ठीक है, और अभी माइनस से आ रहा था तो वाई पे हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस की तरफ भेज रहे हैं। मतलब 850 पिक्सल जो है वो नीचे जाओ अब। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से आ रहा है। एक बार आप रिफ्रेश कर लो इधर। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, अब ये आ रहा है और जैसे ही हमारा ये पहुंचा सेंटर की तरफ, अब ये देखो नीचे की तरफ भी जा रहा है। अब जैसे ही हम हाफ पहुंचेंगे तो हम चाहते हैं ये वाला भी पार्ट बाहर आना स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से आ रहा है नीचे की तरफ जा रहा है और ओपेसिटी भी 0 हो जा रहा है। सेम हम चाहते हैं ऐसा ही इसके साथ भी हो। तो अब कुछ नहीं करना, अगर आपने एक बना लिया तो फिर तो भाई पूरा बन ही गया समझो। ठीक है, इसको बस कॉपी पेस्ट कर लो। थोड़ा ऊपर तक चलते हैं, ये हमारा यहाँ तक। ठीक है, पार्ट 1 के लिए हमने जैसे बनाया था, इसको आप चाहो तो यहाँ पे पार्ट 2 के लिए बना लो। लाइक यहाँ पे नाम आप दे दो पार्ट 2, और यहाँ पे सेक्शन 2 का हम चाहते हैं जब 2 ट्रिगर हो तब। एंड उसके साथ साथ नैव भी आप चेंज कर लो। नैव के लिए देख लो कौन सा आपने सेलेक्ट कर लिया, नैव का क्या नाम है वो। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए तो चेंज करूंगा क्योंकि 2 का 2 है ना। क्या हमने आईडी रखा है? मेरे ख्याल से आईडी हटा दिया है। ठीक है, कोई नहीं, उसको देख लेते हैं। सेक्शन का क्या नाम है मेरे को याद नहीं है, बट देख लेते हैं। सो यहाँ पे बाकी चीजें चेंज करते हैं। सेक्शन 2 का 2 का H1, और यहाँ पे भी 2,
ठीक है, इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर देते हैं एंड इसको भी कर देते हैं 2। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, रिफ्रेश किया। ठीक है, स्क्रॉलिंग स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से आया अंदर की तरफ जा रहा है, बट ये देखो सब एक साथ गायब हो रहा है। रीजन, हमने यहाँ नेमिंग चेंज नहीं किया है। हमने क्या दे दिया, ऊपर वाला ही दे दिया, उसके साथ साथ यहाँ पार्ट 1 भी लिखा हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। तो पार्ट 2 इसको करना पड़ेगा। और क्या अभी ठीक हो गया? नहीं, अभी भी ठीक नहीं होगा। रीजन, ये नेमिंग सेम है ना, नेमिंग को चेंज करो, यहाँ पे बी कर दो। ठीक है, इसको भी बी कर देते हैं एंड अब ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश करते हैं और अब जो है इसको स्क्रॉल करना स्टार्ट करो। ठीक है, यहाँ पे आया ये चीज, ये एंड हो रहा है और यहाँ से देखो दूसरा जो हमारा डिव निकलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, थर्ड वाले में भी कर लेंगे। मतलब कि एक बन गया तो आपका पूरा जो है इसी तरीके से सेम बन सकता है। तो इसको चलो चेंज कर लेते हैं। कॉपी किया यहाँ पे, पार्ट 3, पार्ट 3, और यहाँ पे भी हम कर देंगे पार्ट 3। उसके साथ साथ इधर भी कर दो 3। सब जगह भाई 3 3 आ जाओ। 3 3 और 3। दैट्स वाई हमने जो एक एक सबको अलग अलग आईडी भी दे रखा था, ताकि हम इसको चेंज कर सके थ्रू जी सैप। यही एक कारण था गाइस। ठीक है, तो ये भी हो गया। क्या हमारा नैप का कलर चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा होगा, एक ही हो रहा है। ये बाकी सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये भी जा रहा है, यहाँ से लास्ट वन को भी चेंज करना होगा और इसको सी करना होगा। टाइमिंग नहीं तो दोनों का दिक्कत करेगा। ठीक है, कॉपी कर लिया यहाँ से और इसके साथ साथ पार्ट 4, इसको भी पार्ट 4 और यहाँ पे भी 4। एक काम करते हैं, इसको भी 4 कर देते हैं। उधर जाके हम सबको आईडी दे देते हैं। 4 4 4 एंड हियर इज ऑल्सो 4। ठीक है, अब ये जो आईडी है सबको ले जाकर दे देते हैं। इधर 2, इधर 3 कर देते हैं और इधर 2 है, इधर 1 है ना। अच्छा, इधर 2 ही है। एक काम करते हैं, इसको 2 का 1 कर देते हैं और इसको 2 का 2 कर देते हैं। 2 का 2 और इसको 2 का 3। 2 का 3, 2 का 2, 2 का 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो नैव है इसको ही कॉपी करो और यहाँ पे आते हैं। पहला वाला खत्म। नैव नैव नैव, ये राइट सेक्शन है, ये नैव है। ठीक है, यहाँ पे एक आईडी ऐड करते हैं, आईडी, और इसके अंदर ये पेस्ट करके और यहाँ पे 2 का 1। सेम इसी तरीके से इसमें भी देंगे आईडी एक और 2 का 2 पेस्ट। अरे, 2 का 2 यहाँ पे भी आ जाएंगे, आईडी 2 का 3। ठीक है, सो अब एक बार सबका मार्कर भी ऑफ कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। सब में वो मार्कर नजर आ रहा है, इस वजह से। पार्ट 2 का यहाँ पे ऑफ, पार्ट 1 का यहाँ पे ऑफ, और यहाँ बस कमेंट आउट कर रहा हूँ मैं, ताकि सबका जो है चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, सो ये रहा हमारा पूरा जो अभी हमने क्रिएट किया। लेकिन ये यहाँ क्यों आ रहा है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ये, अच्छा, ठीक है, इसको जो है ये बाहर आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा देख लेते हैं क्यों ये बाहर जा रहा है एक्चुअली। और सेक्शन 2 के बाहर नहीं जाना है गाइस। तो सेक्शन 2 कहाँ गया हमारा, ये रहा। मैं इसको कर दे रहा हूँ ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब नहीं आ रहा बाहर। तो अब जैसे ही हम इसके अंदर एंटर करेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे आ रहा है, और जैसे ही आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तो ये देखो दूसरे पार्ट में जो है आ रहा है। लेकिन गाइस ये वाला इधर नहीं आ रहा। ये तो लोचा हो गया गाइस। कहाँ दिक्कत हो गई उसको देख लेते हैं फटाफट से। सो एक प्रॉब्लम हमें ये देखने को मिल रही थी। एक्चुअली मैं भी काफ़ी देर से परेशान हो गया कि ये प्रॉब्लम आई कैसे थी। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जिसके कारण आई थी। सो यहाँ पे हमने ये सेक्शन 2 जो लिखा था इसमें हमने लगा दिया ओवरफ्लो हिडन।
जिसके कारण जो है हमें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी। लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप टाइमिंग पे ध्यान दोगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे इसको फाइंड आउट करने में कि प्रॉब्लम कहाँ पे आई, ठीक है? तो सिंपली हमने ओवरफ्लो हिडन सिर्फ लगा दिया था, जिसके कारण हमें जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी कि इस सेक्शन के बाद जो है ये सेक्शन मैंने एंटर नहीं कर पा रहा था। बस एक छोटी-सी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, बट ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी हमारा जो फीचर बन के तैयार है, देख सकते हो आप सारी चीज़ें जैसा हमने सोचा था वैसा वर्क कर रहा है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे भी जाओगे, रेन जेंटल रेन डॉट एआई की वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो सेम यही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा कि जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो सेम ऐसा इफ़ेक्ट जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है, लाइक दिस, ठीक है? हमने भी वो चीज़ें बना ली और माउस का जो हॉवर इफ़ेक्ट है वो भी हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, लाइक दिस, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आप आ जाओ, थोड़ा-सा स्क्रॉल करो तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है? इनका में थोड़ा-सा स्मूथ है, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क कर रहा है, तो वो भी आप कर सकते हो। ट्रांज़िशन जो है वो मतलब यहाँ पे लगा के, हमने अभी कोई ट्रांज़िशन नहीं लगाया, डायरेक्टली हम काम कर रहे हैं। हमारा ये वाला भी पार्ट कंप्लीट होता है, बस एक छोटा-सा मिस्टेक के कारण मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस पर्टिकुलर वीडियो को रिकॉर्ड करने में, जितना मैंने सोचा भी नहीं था। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और काफ़ी मेहनत लगता है यार ये सारी चीज़ें क्रिएट करने में। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा वीडियो जो है बहुत सारे लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो एक छोटा-सा चीज़ चाहिए आपसे, सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट के लिए, और इस वीडियो को ख़ास करके लाइक करना मत भूलना, और कमेंट तो होना ही चाहिए फॉर दिस नेक्स्ट पार्ट। हम नेक्स्ट पार्ट में ये वाला पार्ट को कवर करने जाएँगे जो ये वाला सेक्शन है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। चलो फटाफट से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखो। टाटा बाय-बाय, और इसको अगर आप बनाते हो तो लिंक्डइन पे हमारे साथ शेयर करने में शर्माना मत, बिल्कुल भी नहीं। हमें ज़रूर टैग करना @gravity coding, तो हम आपके काम को बिल्कुल अच्छे से देखेंगे और हो सकता है हम आपके काम को रीपोस्ट भी करें। टाटा बाय-बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।